बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या टीडीएम। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या टीडीएम को हम मेडिसिन लेवल इन ब्लड या ड्रग लेवल इन ब्लड या मेडिसिन लेवल इन प्लाज्मा भी हम कहते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ड्रग्स हैं जिसके लिए हम टीडीएम करते हैं या थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं जिसके ज़रिए हम टीडीएम फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहते किसे हैं। दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, थेराप्यूटिक, ड्रग एंड मॉनिटरिंग। सो टीडीएम इज़ द मॉनिटरिंग और द मेजरमेंट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड whose narrow therapeutic index is called as TDM. So या द मेजरमेंट ऑफ द ड्रग कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा हुज नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। मतलब मेरे कहने का ये है कि टीडीएम हम उन ड्रग्स के लिए करते हैं जिसकी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स हो, उसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है। तो कि ये ड्रग्स ज़्यादा इंक्रीज़ भी ना हो जाए और डिक्रीज़ भी ना हो जाए, बिकॉज लेटर इंक्रीज लीड टू द टॉक्सिसिटी, लेटर डिक्रीज लीड टू द सब थेराप्यूटिक इफेक्ट। सो इट शुड बी इन थेराप्यूटिक विंडो, इसको हम थेराप्यूटिक विंडो में रखेंगे, ठीक है। तो उसको हम मेडिसिन लेवल इन ब्लड भी कहते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, या ड्रग लेवल इन ब्लड भी हम इसको कहते हैं। कौन कौन से ड्रग्स के लिए हम टीडीएम करते हैं? डेजॉक्सिन, कार्बामाजिपिन, मेथोट्रेक्सेट, फिनोटाइन, वारफरिन, थियोफाइलिन, लिथियम अमाइनोग्लाइकोसाइड, क्लोजापिन, साइक्लोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन एंड टाइक्रोडिमस, इनके लिए हम एक टीडीएम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, हम टीडीएम करते क्यों हैं? हम टीडीएम इसलिए करते हैं, ये लेट सपोज हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब मेरे कहने का ये है कि वो रीनली कंप्रोमाइज़ है। लेट सपोज एक पेशेंट रीनली कंप्रोमाइज़ है और वो मैं मेथोट्रेक्सेट ले रहा हूँ, तो उसके ऑलरेडी पहले से जीएफआर और क्रेटिनिन लेवल मतलब नॉर्मल नहीं आएंगे, और ऊपर से मैं मेथोट्रेक्सेट ले रहा हूँ तो उसकी टॉक्सिसिटी गुर्दों की और भी ज़्यादा ख़राब होगी, और भी ज़्यादा नुकसान की तरफ जाएगा। या लेट सपोज एक पेशेंट है, उसका आईएनआर नॉर्मल नहीं है और मैं स्टिल वारफरिन ले रहा हूँ, तो इसी वजह से दीज आर द सम ड्रग्स। या लेट सपोज हमारे पास इसके अलावा अमाइनोग्लाइकोसाइड की नेफ्रोटॉक्सिसिटी या ओटोटॉक्सिसिटी कोई साइड इफ़ेक्ट है और हम कंटिन्यूसली ये ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो और टॉक्सिसिटी की तरफ पेशेंट को लेके जाएगा। सो बिफोर डिस्पेंसिंग वी शुड फिल या वी शुड डिस्पेंस अगेंस्ट द टीडीएम फॉर्म। तो इन ड्रग्स के लिए हम टीडीएम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। टीडीएम फॉर्म हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? दीज आर द स्टेप्स, should keep in your mind this step and from there you can design the TDM form very easily. स्टेप नंबर 1, जिस ड्रग का, जैसे मैंने अब ऊपर नाम लिए हैं ड्रग्स के, तो जिस ड्रग का भी हम टीडीएम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उसके बारे में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस ड्रग का डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्रग डिस्क्रिप्शन या ड्रग डिटेल। तो उस ड्रग का हमें काइनेटिक्स और डायनामिक के बारे में पता होना चाहिए, A to Z सारा। जिस ड्रग के लिए हम टीडीएम फॉर्म डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या हम करते हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ में इसका काम है, कौन कौन सी इंडिकेशन में ये यूज़ होता है। नंबर 3, डोज ऑफ द ड्रग, मतलब कौन कौन सी बीमारी में इसका एग्जैक्ट डोज क्या है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए, टॉक्सिसिटी पे ना चला जाए, कम ना हो जाए, सब थेराप्यूटिक इफेक्ट पे ना चला जाए। लैब इंटरप्रिटेशन या लैब वैल्यूज़, मतलब इस ड्रग का कौन कौन से बायोमार्कर्स पे इफेक्ट है, कौन कौन से लैब वैल्यूज़ पे इफेक्ट है, कौन कौन से लैब वैल्यूज़ इससे वेरिएट होते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट से क्रेटिनिन क्लियरेंस, वारफरिन के साथ आईएनआर डिस्टर्ब होता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसके लिए हम लैब चेक करते हैं। इंटरेक्शन, लेट सपोज हम एक ड्रग का टीडीएम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि इस ड्रग का किस दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन है। ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई हम ऐसा ड्रग ले रहे हैं तो वो इसकी कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा की तरफ लेके जाए और टॉक्सिसिटी पे चला जाए, या इसके साथ किसी ड्रग का इंटरेक्शन है वो उसका लेवल को कम कर रहा है बॉडी में, सब थेराप्यूटिक इफेक्ट की तरफ ना चले जाए। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि इसके कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्शन है। उसके बाद स्पेशल प्रिकॉशंस हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ड्रग है वारफरिन, तो इसके साथ स्पेशल प्रिकॉशन ये है कि इसके साथ हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज ऑफ एंटागोनाइजिंग इफेक्ट। या लेट सपोज हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि इसके साथ हमने कोई एक्सरसाइज या ऐसे किस्म की कोई वो नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि पेशेंट गिर जाए और इससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो। सो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट हम इस्तेमाल करते हैं टू सेव द पेशेंट फ्रॉम द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। एक पेशेंट लेट सपोज रीनली कंप्रोमाइज़ है और उसको हम कंटिन्यूसली मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, तो डोज कम करेंगे या हाफ करेंगे या उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। इसी वजह से हम टीडीएम करते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं कि पेशेंट किसी नुकसान की वजह से बच जाए, बिकॉज दीज आर द नैरो थेराप्यूटिक ड्रग वी शुड डिस्पेंस या
कौंसल इट इन द थेराप्यूटिक विंडो, मतलब ये ड्रग ज़्यादा ना हो जाए बॉडी में, बॉडी ऑर्गन को डैमेज ना कर लें, बॉडी ऑर्गन को नुकसान ना दे दें, ये ड्रग कम ना हो जाए, ऐसा ना हो कि सब थेराप्यूटिक इफेक्ट की तरफ चला जाए, कोई लेने का फ़ायदा ना हो, वैसे सिर्फ दवाई इस्तेमाल करें। तो दैट इज़ वाई वी आर डिज़ाइनिंग द TDM या TDM फॉर्म या थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सो इससे पहले हम एक TDM फॉर्म फिल करते हैं डिस्पेंस करने से पहले। थैंक यू।